जी हाँ, आटा साटा ये एक शब्द नहीं, एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रथा है। आटा साटा। आटा साटा क्या है? नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पर पुनः एक बार आप सभी का स्वागत सत्कार करता हूं और बताना चाहता हूं कि राजस्थान के नागौर जिले में एक 21 साल की ग्रेजुएट लड़की सुमन ने सुसाइड कर लिया। कारण क्या था? कारण बहुत अलग तरह का था। उसका सुसाइड नोट सामने आया जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार समाज और आटा साटा की कुप्रथा को बताया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उसने अपने सभी भाइयों को कसम दी कि कोई भी अपनी बहन की चिता पर अपना घर न बसाए। दोस्तों, आटा साटा राजस्थान की एक कुप्रथा है जो लगभग वहाँ के हर जिलों में चलती है और वो आज से नहीं, वर्षों वर्ष से चलती है। मुझे लगता है सदियों से कह देना बेहतर होगा। ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें बेटियों की अदला बदली की जाती है। आप बस यूं समझ लें उसको एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से कि मान लीजिए किसी के घर बेटा है, उसकी शादी करनी है, तो उसे अपने घर की किसी बेटी को उस घर में देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर इस परिवार में जिसमें बेटा है उसकी शादी करनी है, अगर बेटी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अपने किसी रिश्तेदार दूर दराज कहीं से कोई बेटी का इंतजाम करो भैया। दान दहेज ये सब बाद में होगा। दान दहेज भी होता है, कहीं कहीं तो ऐसा दान दहेज होता है कि एक ही शादी आपको करनी है ना किसी के यहाँ, तो आप वहाँ पे तब शादी कर सकते हैं जब आप उस घर में 4, 3, 2 बेटियां देने की बात कर दो। अब वो बेटियां कहाँ से आएंगी? वो आपकी मर्जी है, आपकी व्यवस्था है, आपका इंतजाम है। आप अपने रिश्तेदार के, अपने बुआ के, मामा के, फूफा के बेटी को वहाँ पे दो तो आपकी शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसे में कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अपने नाकारा और नालायक बेटों की शादियों के लिए अपनी सुशील और सुसज्जित और नाबालिग सी बेटियों की भी बलि चढ़ा देते हैं। पढ़ी लिखी बेटियों को भी नाकारों के मत्थे बांधना पड़ जाता है। इस कुप्रथा में इतना दम है, इतना पावर है। जी हाँ दोस्तों, यही हुआ सुमन के साथ और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि इस कुप्रथा को ख़त्म करो और अपनी जिंदगी बसाने के लिए भाइयों तुम लोग बहनों का इस तरह से बलिदान न करो, किसी के भी मत्थे मत बाढ़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। पढ़ी लिखी बेटियों को या कम उम्र की बेटियों को एजेड दूल्हों के मत्थे बांधना पड़ जा रहा है। मान लो किसी की शादी मतलब कोई भी एक युवक की शादी किसी गांव में करने गया, शादी के लिए अप्लाई किया किसी के परिवार में। अब वहां पे एक डिमांड हुई कि आप हमें बदले में आटा साटा करो, यानी हमको बेटी दो, और इस लड़के के घर पे कोई बेटी नहीं है। तो ये कहेगा कि ठीक है, हमारे घर कोई बेटी जन्म लेगी तो हम आपके यहाँ शादी करेंगे। तो इस तरह से चलता है। मान लो उसके चाचा की बेटी हुई ना, तो चाचा की बेटी को वहाँ देने का वो एग्रीमेंट करके शादी किया है, समझो। अब चाचा की बेटी तैयार नहीं हुई तो क्या होगा? अपराध बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी। ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं और ऐसा हो रहा है। राजस्थान की ये कुप्रथा है। इसमें आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा। विगत 14 दिन पहले जोधपुर के सालावास में 2 परिवारों में आटा साटा प्रथा के तहत हुई शादी के बाद विवाद हो जाता है। विवाद में एक युवती के अपहरण और मारपीट की बात सामने आई। मामले की जांच की तो पता चला कि पीड़ित की बहन उसी के ससुराल में शादी हुई थी, जो पीहर आने जाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। मतलब बहुत बड़ा रूप ले लेगा, ये बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। राकेश कुमार जी कह रहे हैं, सही कहा आपने भाई साहब, बिल्कुल आपको जानकारी होगी इस बात की। दूसरा, बाड़मेर जिले का अर्जियाना गांव में से एक परिवार का लड़का उम्रदराज था, एजेड था, और जोधपुर जिले के बावड़ी गांव के परिवार में एक छोटा बेटा और शादी के लायक लड़की होने से बावड़ी गांव वालों से आटा साटा कर तय कर लिया। उम्रदराज लड़के का उनकी बेटी से शादी करवा दें, बदले में आटा साटा के तहत जब बावड़ी गांव के परिवार का लड़का शादी के लायक होगा तब वो अपने घर की बेटी से उसकी शादी कर देंगे। 2 साल पहले लड़का शादी के लायक हुआ तो घर वालों ने अपनी बेटी की उस लड़के से शादी का दबाव बनाया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आप लोग समझ रहे हैं?
मतलब इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही हैं कि अगर लड़की नहीं तैयार होती है मान लो, तो या तो लड़की सुसाइड कर लेगी या उसे मार डालना पड़ेगा, या लड़का को ही मार डालना पड़ेगा, ऐसा भी वारदात होगा। कई तरह की वारदातें आ रही हैं सामने। इस चक्कर में अच्छा खासा मामला बिगड़ता चला जा रहा है। आप लोगों को बताएं कि वहीं का एक मामला बहुत ही अलग तरह का आया है। बाड़मेर जिले के सिवाना थाना के मायलावास गांव में एक लड़की का आटा साटा कर दिया गया था। इसी के तहत लड़की के भाई के लिए दुल्हन लाई गई थी कि भाई ठीक है, इस लड़की का जो लड़के का शादी कर रहे हैं तो हम आपके घर से भी लड़की लाएंगे, तो ये कर दिया था। इसके बाद लड़की ने दूल्हे की उम्र ज़्यादा होने का हवाला देकर शादी करने से इनकार कर दिया। अब वो लड़के की तो शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन ने बोला मैं नहीं शादी करूंगी क्योंकि वो लड़का यानी मेरी भाभी का जो भाई है वो उम्र में ज़्यादा है। अब वो इनकार कर दिया तो उसे और उसके परिवार वालों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया समाज की ओर से। नहीं मानी तो सामाजिक पंचों ने मिलकर दबाव बनाया। आखिरकार थक हार कर लड़की पिछले साल बाड़मेर कलेक्टर और एसपी के सामने पेश हुई। इस बीच लड़की की भाभी भी वापस अपने पियर लौट आई। सोचिए, लड़की की जो भाभी है ना वापस चली आई, भैया नहीं करोगे तो वापस लाओ, चलो हमारी बेटी वापस दो। या बेटी ही नाराज होकर चली गई, भैया नहीं करोगी मेरे भाई शादी, वापस जा रही हूँ मैं। इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। ब्याह नहीं करने के चलते लड़की और उसके परिजनों का हुक्का पानी समाज की ओर से बंद कर दिया गया। हुक्का पानी आप समझ रहे हैं ना, मतलब सोचिए समाज से बाइकाट कर दिया गया। इस तरह की कुप्रथाएं देश में चल रही हैं। अभी भी तमाम प्रदेशों में अनेक तरह की कुप्रथाएं चल रही हैं। बदलना होगा, मानसिकता बदलना होगा। देश जहां क्रांतिकारी कदम उठा रहा है, लड़कियां जहां पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट को सुशोभित कर रही हैं, राजनीति में आ रही हैं, व्यवसाय में, उद्यम में, ऐसे में लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ प्रजनन का सामान बना देना, बच्चे पैदा करने का मशीन बना देना, ये कहाँ तक का न्याय है। बेटियों का भी जीवन वैसा ही है जैसा बेटों का है, तो उन्हें वह अधिकार देना, अन्यथा समाज में इसी तरह का विघटन पैदा होगा। और चूंकि वहाँ पे लड़कियाँ कम होती हैं तो इसके पीछे का भी लॉजिक समझ लीजिए कि बहुत पहले से आखिर क्यों ऐसा हुआ होगा कि ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो गया, लड़के ज़्यादा हुए लड़कियाँ नहीं हो रही। इसका मतलब हुआ होगा कि लड़कियाँ नहीं चाहते थे वहाँ के लोग। लड़कियों के जन्म पे दुख मनाते हैं आज भी बहुत सारे लोग समाज में, लड़कियों को पैदा नहीं करना चाहते हैं। बहुत कुछ वर्षों पहले तक लोग जो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के भ्रूण जांच करवाते थे, परीक्षण करवाते थे, आज भी लोग करवाते हैं। ये क्यों होगा, कैसे होगा? और यही होगा तो समाज में विघटन पैदा होगा। बेटियां जहाँ पे नहीं होंगी वहाँ पे समाज को कैसे बढ़ाओगे? जब बेटियों को नहीं बचाओगे तो समाज को कैसे बढ़ाओगे? शादियाँ कैसे करोगे? ये हाल हो रहा है राजस्थान में। बेटियों की कमी है, बेटे ज़्यादा हैं तो वो लोग बेकार, और तमाम कुछ ऐसे भी हैं कि जो लोग नशे के आदी हैं या बेरोजगार हैं, बेकार हैं, और लड़कियां पढ़ी लिखी रहेंगी और कोई भी एक जागरूक रहेंगी तो वो क्यों करेंगी ऐसी शादियां? उन्हें भी तो आज़ादी है, उन्हें भी तो वर्ग चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसी बेटियां जहां पे आवाज़ उठा रही हैं वहां बवाल हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए समाज में। और आप लोग जागरूक हैं, ज्योति सिंह देख रही हैं और तमाम अन्य जो भी लोग दोस्त मित्र साथी देख रहे हैं, अनिल पंजाबी जी बहुत बहुत धन्यवाद, जैन रमेश जी और राकेश कुमार जी, गौतम सिंह जी, आप सभी को, रेणुका चौधरी जी, गुरप्रीत गिल, गोपी जी, अनुराग पटेरिया जी और ऐसे तमाम जो भी मित्रगण यहाँ पे अभी वर्तमान में देख रहे हैं, नारायण सिंह राठौर जी और क्रिश शर्मा और सूरज निषाद जी, सूरज, और बहुत सारे जो दोस्त मित्र, सूर्यकेश सिंह सूर्या, आपको भी धन्यवाद। और बहुत बिल्कुल आप लोग इस पे ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि ये प्रथा कितनी जल्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पूनम चंद शर्मा, आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये प्रथा, कुप्रथा कहिए, इस कुप्रथा को एकदम अविलंब बंद कर देना चाहिए। शादियां हो या भाड़ में जाएं, जो लौंडे हैं, नहीं शादियां होंगी भैया चलेगा। बेटियां इम्पॉर्टेंट हैं, उनको बचाना इम्पॉर्टेंट है और उनकी सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के प्रथा को, आटा साटा जैसे कुप्रथा को अविलंब खत्म करना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। तो सरकार तो सिर्फ 3 तलाक और 370 और तमाम तरह की धाराओं में उलझी है। देश के अंदर हालात कैसे हैं, कुप्रथाएं कैसी हैं, उन पर कोई विचार नहीं चल रहा है। आखिर क्यों ऐसी कुप्रथाओं को मान्यता दी जाती है? ऐसी कुप्रथाओं को तुरंत अविलंब बंद करना चाहिए। इसमें तो बहुत सारे लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है।
तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। आप लोग देख रहे थे रियल रिपोर्टर न्यूज। पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। पुनः फिर बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ और नई बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।